अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, ये किताब है जादू, जिन्नात, इस्लाम और जदीद साइंस, जो कि शेखुल मज़ाहिब हज़रत हकीम मोहम्मद तारिक महमूद मज़हबी चौदाई दावत बरकातुहू आलिया की है। इसमें है काले जादू का मुहलिक तरीन वार। काले इल्म के वो माहिर जो इसमें कमाल दर्जा हासिल कर लेते, वो भारी मुआवज़ों के एवज़ एक ऐसा अमल करते हैं जिसके ज़रिए दुश्मन को सख्त नुकसान पहुँचाया जाता है। यह अमल इतना भारी होता है कि इसमें इस शख्स की जान जाने का ख़तरा होता है, जिसके लिए कराया जाता है। शैतानी उलूम पर दस्तरस रखने वाले इस आमिल इस काम के लिए 25,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक रकम वसूल करते हैं। ये एक ऐसा अमल था जो ना मैंने किया और ना इससे पहले मुझे इसका मुज़ाहरा देखने का इत्तेफाक हुआ, सिर्फ सुना हुआ था। एक मरतबा मेरे उस्ताद अब्दुल क़य्यूम और मैं एक जगह बैठे गपशप में मसरूफ़ थे कि अचानक इनकी नज़र आसमान की तरफ उठी। वो मेरी गर्दन पर हाथ रखकर कहने लगे, ऊपर आसमान की तरफ देखो, क्या तमाशा हो रहा। जब मैंने ऊपर नज़र उठाई तो मुझे मिट्टी का एक घड़ा नज़र आया जो बहुत तेज़ी के साथ घूम रहा था। वो कहने लगे कि एक घड़ा नहीं बल्कि एक हंडिया है जो किसी दरंदा सिफत आमिल ने भारी मुआवजा लेकर किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए चढ़ाई है। ये जब मुकर्रर जगह पर जाकर गिरेगी तो हर तरफ तबाही मचा देगी। इन्होंने अपने इल्म के जोर पर चंद सेकंड में भी ये बता दिया कि ये किस आमिल की कारस्तानी है और ये इसको फलां शहर के फलां घर में भेजना चाहता है। मैंने पूछा कि उस्ताद जी, अब इसका क्या इलाज करेंगे? तो वो हंसते हुए बोले कि गुनाहगार ज़रूर हूँ मगर बहीस और जालिम नहीं हूँ। इसका ऐसा इलाज करूँगा कि सारी ज़िंदगी याद करेगा। इसके बाद इन्होंने आसमान की तरफ हाथ उठाया और कुछ पढ़कर उंगली के साथ दायरे की शक्ल बनाई तो वो हंडिया आगे जाने से रुक गई। फिर उन्होंने दोबारा कुछ पढ़ा, उंगली को आसमान की तरफ करके इशारा किया तो हंडिया वापस चली गई और वहाँ जाकर गिरी जिस आमिल ने इसे चढ़ाया था। इस आमिल की किस्मत अच्छी कह लें कि वो अपनी गद्दी पर मौजूद नहीं था, वरना वो इस तबाही से दो चार होता जो इसने किसी के लिए सोच रखी थी और इसका भारी मुआवजा वसूल किया था। दूसरे दिन मेरे उस्ताद मोहतरम मुझे साथ लेकर इस आमिल के पास गए। वो इंतहाई मक्कार और होशियार आमिल था। हम अभी चंद कदम दूर ही थे कि वो अपने आस्थाने से बाहर निकला और उस्ताद मोहतरम के कदमों में गिर पड़ा कि मुझे माफ़ कर दें। उस्ताद जी ने इसे बहुत बुरा भला कहा कि दुनियावी लालच के लिए मासूम लोगों की ज़िंदगियों में जहर घोल रहे हो। तो वो कहने लगा कि इस शख्स ने मुझे बहुत मजबूर किया था, हमारा कारोबार है, हम भी क्या करें। सारा निज़ाम इसके मुरीद भी देख रहे थे जो वहाँ पर मौजूद थे। वो कैसे मुरीद होंगे जिन्हें यह मालूम भी हो गया कि हमारा पीर कितना बड़ा कातिल है, लेकिन इसके बावजूद वो टस से मस ना हुए। मैंने उस्ताद मोहतरम से कहा कि आप मेहरबानी फरमाएं और उसके तमाम अमलियात का सफाया कर दें ताकि यह आइंदा किसी को तंग ना कर सके। लेकिन इसने कदमों से सर ना उठाया और कहने लगा, मुझे जो चाहे सज़ा दें लेकिन मेरा अमल ख़त्म ना करें, आइंदा किसी को तंग नहीं करूँगा। इसने इतनी मिन्नत समाजत और वादे किए कि उस्ताद जी ने इसे छोड़ दिया। इस किस्म के आमिल लोगों को धोखा देने के लिए नमाजें भी पढ़ते हैं। बज़ाहिर दरवेश नज़र आने वाले ये धोखेबाज लोगों को ये कहकर गुमराह करते हैं कि ये काम रूहानी अमलियात के ज़रिए करता हूँ, हालांकि इसमें शैतान से मदद तलब की जाती है। इस अमल का पस मंज़र यह है कि जो हांडी हमें आसमान पर नज़र आई वो आम आदमी नहीं देख सकता। अमलियात में महारत रखने वाले इसको देख लेते हैं। इसको बहुत ताकतवर और तेज़ रफ्तार जिन लेकर परवास करते हैं। इस हांडी में बहुत सख्त और मेहनत तलब अमल किए जाते हैं। इसमें चाकू, छुरियाँ, शीशे के नोकदार टुकड़े, लोहे की सुइयाँ और तावीज़ रखे होते हैं और ऊपर से इसका मुंह बंद मजबूती के साथ बंद कर दिया जाता है। जो मोकलात इस पर मुकर्रर किए जाते हैं वो इतने ताकतवर होते हैं कि कोई छोटा मोटा आमिल इनका रास्ता नहीं रोक सकता। हांडी में जो तावीज़ रखे जाते हैं इनमें मोकलों के नाम की सुइयाँ गाड़ दी जाती हैं। इस तरह छुरियों और दूसरी अशिया पर भी जिन्नात की ड्यूटी होती है। फिर वो तावीज़ और बाकी चीज़ें इतनी मुहलिक हो जाती हैं कि जिस घर में वो हांडी जाकर टूटती है वहाँ ये मोकल चीज़ें क़यामत बर्पा कर देती हैं और इन्हें सख्त से सख्त नुकसान पहुँचता है। तो ख़वातीनो हज़रात, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।